ओरण बचाओ, ओरण बचाओ, ओरण बचाओ। 700-800 साल पुरानी इन ओरण की रक्षा हमारे पूर्वजों ने अपना शीश कटाकर की थी। फिर आज इन ओरण को बचाने की लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है? राजस्थान में लगभग 25,000 ओरण हैं, जिनका भौगोलिक क्षेत्रफल 6 लाख हेक्टेयर है। केवल मारवाड़ की बात करें तो 9,053 गांवों में 3,017 ओरण हैं, जिसमें से केवल जैसलमेर में 100 ओरण हैं। इन ओरण में हर साल करीब 150 देशों से पक्षी प्रजातियां आती है, जिनमें से अधिकांश विलुप्ति की कगार पर है। और हर साल 83,000 पक्षियों की मौत हाई टेंशन तार के कारण हो रही है। इन ओरण का इतिहास हमें बताता है कि यहाँ पालतू कुत्ते और गाय ऊंट की पूजा स्मारक यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रेगिस्तान की जिस धरती में हमने जन्म लिया, वहां अकाल ने हमारे भाई के रूप में हमारे साथ ही जन्म लिया। ओरण अभावों से भरे हमारे जीवन में 2 साल 3 साल तक पड़ने वाले लंबे अकालों से जूझने का एकमात्र सहारा है। दूर तक फैली केवल वन संपदा नहीं, बल्कि प्रकृति का वो उपहार है जिसमें रेतीला समाज सांस लेता है। इस थार में गाय का बड़ा महत्व है। गाय धर्म ही नहीं, जीवन का हिस्सा है। इस गाय को स्वतंत्र चरने के लिए हम जिस चारागाह में भेजते हैं उसे गोचर कहते हैं, और जब इस गोचर को पूजने जाते हैं तो ओरण का स्वरूप ले लेता है। इस ओरण में एक पतली टहनी काटना भी आपको पाप का भागी बना देता है। मीलों फैले इस रेगिस्तान में हमने एक एक पेड़ को घर के सदस्य की तरह पाला पोसा है, क्योंकि इससे हमारा जीवन फलता फूलता है। इस ओरण में किसी तरह की कोई दूसरी गतिविधि पूर्णतः वर्जित है। ओरण पशुओं का घर है, जहां वे चरते हैं, अटखेलियां करते हैं और इस रेगिस्तान को अकाल से बचाने में मदद करते हैं। ओरण में बड़े जलाशय हैं जो थार को पानी पिलाते हैं। रेगिस्तान में पानी की एक बूंद का घी से भी अधिक महत्व है। यहाँ के लोग कहते हैं कि घी ढूढ़िया कहीं नहीं वे, पर पानी ढूढ़िया मारो जीव बढ़े। आज हमारी यही विरासत पनियों के कारण खत्म होने जा रही है। अगर ओरण नहीं होंगे तो पशु कहाँ चरेंगे? ओरण नहीं होंगी तो विदेशों से आने वाले पक्षी कहाँ विचरण करेंगे? ओरण नहीं होंगी तो इस थार को कौन मीठा पानी पिलाएगा? ओरण नहीं होगी तो हमारे उन मंदिरों का क्या होगा जिन पर अटूट श्रद्धा से ये समाज चलता है? ओरण नहीं होगी तो गोवंश का क्या होगा? ओरण नहीं होगी तो हमारे रेगिस्तान में हमारे अस्तित्व का क्या होगा? ओरण नहीं होगी तो उन प्राचीन स्मारकों का क्या होगा जो हमारे गर्व से भरे इतिहास में सजे हुए हैं? ओरण नहीं होगा तो कौन हमें अकाल में जीने की उम्मीद देगा? ओरण नहीं होंगी तो सुंदर धोरों वाले इस देश का क्या होगा? ओरण नहीं होंगी तो आने वाली पीढ़ियों को हम क्या मुंह दिखाएंगे? ओरण नहीं होंगी तो हमारे समाज में फैलती बीमारियों से कैसे लड़ेंगे? ओरण हमारा अस्तित्व है, ओरण हमारा धर्म है, ओरण हमारा समाज है, ओरण हमारा सहारा है, ओरण हमारा जीवन है।